अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उससे पहले हम इंग्लिश की बिल्कुल बेस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे, और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको ये मैंने बनाया हुआ था शॉर्ट एंड स्मार्ट, कि इसमें आपको बनाने के लिए टोटल अल्फ़ाबेट्स आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश में 26 हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश में। इन लेटर, और इनको आप लेटर भी कहते हैं, ठीक है। इनको आप अल्फ़ाबेट्स कह लें, लेटर कह लें। लेटर में फिर ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर जो बड़े में आप लिखेंगे लेटर्स को A to Z कोई भी, तो वो कैपिटल लेटर कहलाएगा, और स्मॉल में लिखेंगे A to Z तो वो स्मॉल लेटर कहलाएगा। वो लोअर केस, स्मॉल लेटर लोअर केस भी कहलाता है, और कैपिटल लेटर अपर केस भी कहलाता है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होता है ये। जो अगर आपका लोअर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपने स्मॉल में ही लिखना है, और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में। इन्हीं वर्ड्स को तरतीब देना है, और इनको अगर आप कलेक्शन ऑफ लेटर करेंगे, यानी मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे लेटर्स मिला के दो या दो से ज़्यादा तो लिखा, तो वो एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। वर्ड खुद भी देखें आप, WORD 4 वर्ड्स पे, 4 लेटर्स पे बना है। 4 लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब वर्ड्स 4 लेटर्स से बना हुआ है, WORD। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस बन जाएंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बहुत डीप में है, उसकी 4-5 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें अभी डिटेल में नहीं आया क्योंकि अभी मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आना है। तो अभी हम करेंगे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस, फिर कलेक्शन ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ बनाता है। अच्छा, मैंने इसको बताया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे सेंटेंस बन जाएगा। बहुत सारे, ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय में ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें 5 वर्ड्स आ जाएंगे। इसमें ए तो हालांकि एक है लेकिन वो वर्ड में काउंट हो जाएगा इसमें, क्योंकि 5 वर्ड्स मिल के एक सेंटेंस बना रहे हैं। अब कलेक्शन ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ बना देंगे, बहुत सारे 3-4 जुमले होंगे उसमें। और इसी तरह कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ ऐसे बनाते हैं, जो कि मेनली, जो अगर मैं रेनन मार्टिन को फॉलो करता हूँ, रेनन मार्टिन में 3 पैराग्राफ हैं। इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन होता है उसमें, और उसको मज़ीद भी डिफ़ाइन किया जाएगा, लेकिन इन सब के बारे में हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मकसद उन लोगों के लिए था बेस बताना कि जो बिल्कुल इंग्लिश को शुरू से अगर मेरे साथ चलेंगे तो उनको आसानी भी होगी, और इस लेक्चर से उनको ये आसानी होगी कि वो बिल्कुल इजी वर्ड्स में बात समझ सकेंगे मेरी, ठीक है। मेरा टारगेट ही उनके लिए है कि वो लोग इस चीज़ को अचीव कर सकें, इसको समझें, बिल्कुल शुरू से लेके चलें, ताकि इंशाल्लाह उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, उसके बाद अब मैं आता हूँ, मैंने आपको बता दिया था रेनन मार्टिन बुक है ग्रामर की, जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया है। आप लोग भी ले लें, आप लोगों के होल लाइफ में काम आएगी। इसमें आपने ये है बेसिकली ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड की, तो इसी को आप फॉलो करें। इसमें सारा ईच एंड एवरी ग्रामर का दिया हुआ है। अच्छा, ग्रामर को समझने के लिए देखें, स्पीकिंग और अगर मैं आपको कहूँ स्पीच पावर जो है ना, ये बात की बात है। लेकिन अभी आपको बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी। बेसिक के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के टेंसेस ये लाजमी समझना है आपने। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझा, टेंसेस नहीं समझा, तो आप कैसे लिख सकेंगे? लिख नहीं सकेंगे तो बोल कैसे सकेंगे? बोलने की बहुत बात की बात है, उसकी भी मैं आपको टिप्स वगैरह सब दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप बेसिक पे चलें। देखें, मैंने अभी आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाया, अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, और आज ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही क्लोज करूंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला मेरा टेंसेस पे होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कहते हैं बोलने का हिस्सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपको, वैसे तो इसके लफ्जी मायने ये बनता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 हैं आपके पास। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन
preposition interaction। अच्छा, ये 8 हैं और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं कि 8 कैसे याद होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई इतनी परेशानी की इसमें इशू नहीं है। नाउन, इसमें किसी भी चीज़ का जगह का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी भी जगह का नाम बताते हैं, किसी जानवर का नाम, किसी इंसान का नाम, तो वो उसमें नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है अली है, खैबर है और कराची है, सिटी का नाम है। तो कोई भी नाम आपका नाउन कहलाएगा। इसको आप उर्दू में इस्म भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन जो है ऐसे नाउन की जगह वो अल्फाज जो यूज़ करते हैं हम, जो कि बार बार, जैसे मैं नाम नहीं पुकारूंगा, कोई भी बंदा बैठा हुआ है उसको मैं बार बार नहीं पुकारूंगा कि भाई अली तुम ये कर दो, अली तुम ये कर दो। मुझे पता है उसका नाम अली है, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ अली तुम एक काम करो, जाके एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है। तो अली की जगह मैंने नाम क्या यूज़ किया, तुम हो जाएगा यू। तो यू जो है बेसिकली वो यूज हुआ इंस्टेड ऑफ अली, यानी अली नाउन था, यू प्रोनाउन है, तो यू जो यूज होगा तो वो इंस्टेड ऑफ किसकी जगह यूज हुआ, अली की जगह, यानी मैंने नाम की जगह रिप्लेस किया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं, हम उनको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे लड़के के लिए ही होगा, लड़की के लिए शी, यू तुम, वी हम, दे वो, बहुत सारे हैं तो उनके लिए हम वो यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन, इसको ज़्यादा डीप में बिल्कुल आप सिंपल रखें, बिल्कुल समझने की कोशिश करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम आगे लेक्चर में जैसे फर्दर जाएंगे इसको और डीपली डिस्कस करते हैं। नाउन और प्रोनाउन की बहुत टाइप्स हैं, तो उसमें अभी मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वर्ब, वर्ब किस, बहुत सिंपल है। वर्ब कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्ब है, काम करना। आप लोग वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, ये भी काम है, वर्ब है। सोना भी, स्लीपिंग भी, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, खाना, जैसे आप कह रहे हैं ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, वॉचिंग, ये सब वर्ब है। कहाँ कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक्शन आप कोई कर रहे हैं, वो क्या हो कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ब, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब को हम फेल भी कहते हैं उर्दू में, उसकी मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन असल आपको मकसद ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या चीज़ था। कोई भी काम करना वो, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, वर्ब कहलाएगा। अच्छा, वर्ब देखिए, काम तो हो रहा है, काम तो आपने समझ लिया कि वर्ब है, लेकिन आप ये तो बताएं कि काम की, ये भी तो पता चलेगा ना कि काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। काम की नौयत को एडवर्ब बताता है, काम की नौयत को एडवर्ब बताता है कि काम कैसा हो रहा है। इसमें मैंने लिखा है, देखें, राइटिंग तो आपका हो गया, राइटिंग ये आपका वर्ब हो गया। अब राइटिंग स्लोली, यानी मैं स्लो लिख रहा हूँ, तो ये एडवर्ब हो गया, यानी ऐसे वर्ड जो कि वर्ब को डिफाइन करें। मिसाल के तौर पे राइटिंग स्लोली, राइटिंग फास्ट, फास्ट भी एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि फास्ट भी वर्ब को बता रहा है कि काम जो है, जो लिख रहा है वो बेसिकली वो फास्ट लिख रहा है, स्लो लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को डिफाइन करें हैं, काम किस नौयत का हो रहा है, एडवर्ब कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने लिखा है, इसको उर्दू में सिर्फ कहते हैं। सिर्फ इसका लिंक, आप जिस तरह एडवर्ब का लिंक है वर्ब से, इसी तरह एडजेक्टिव का लिंक है नाउन से। यानी एडजेक्टिव बेसिकली नाउन की खासियत को बता रहा होता है, सिर्फ बयान कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट जो कहलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और
अली आपको पता है वो नाउन है। नाउन आप कोई भी चेंज कर लें, फराज कर लें, फहद कर लें, एंड लड़कियों का नाम कर लें, तो कहने का मकसद है कि जो उसको डिफाइन करें इंटेलिजेंट है, वो वर्ब नाउन को डिफाइन कर रहा है। एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, स्टूपिड है। स्टूपिड भी ऑल्सो एडजेक्टिव। तो और ख़ास वर्ड्स हैं, क्लेवर है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन को खासियत को डिफाइन करें। स्मार्ट। तो इसके बाद हम चलते हैं कंजंक्शन में। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमले को मीनिंग्स मिलाने के लिए और उनको मीनिंग्स देने के लिए, एक ही रिदम में, एक ही सेंस में रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं, कभी भी किसी को बता रहे होते हैं, यार वो मैं पहुंच नहीं सका क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि अब इसमें देखिए क्योंकि आ गया, पूरा जुमला आप देखें, मैं पहुंच नहीं सका क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि बीच में आ रहा है ना, तो क्योंकि जो है ज्वाइन कर रहा है दो जुमलों को ज्वाइन कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश में है बिकॉज कंजंक्शन है, यानी कंजंक्शन ऐसे वर्ड है जो एक दो जुमलों को ज्वाइन करके उनको सेंस देते हैं। मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरी गाड़ी पंक्चर थी। मैं आ जाता लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो लेकिन आ गया, बट आ गया, एंड और। तो ये ऐसे वर्ड्स जो कि दो जुमलों को मिलाते हैं और उसको सेंस दें, कंजंक्शन। अब इसके बाद आप आ जाते हैं प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन, टू, फॉर, फ्रॉम, अंडर, इनटू, बिलो, यानी इन, अंदर, टू, इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस, इनके बगैर सेंटेंस सेंसलेस है, सेंटेंस बिल्कुल नहीं बन पाता। वजह ये होती है कि ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इनके बगैर ये ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि एक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्मेट उसका कंप्लीट करते हैं और उसको मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पे, और ये इनका यूजेज भी आता रहता है, मिसाल के तौर पे इनटू है और इन है, दोनों का मतलब अंदर है, लेकिन इनटू ज़्यादातर वाटर्स के लिए, वाटर की किसी भी चीज़ में यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे आप कर रहे हैं इनटू द सी, इनटू द रिवर, इनटू द स्विमिंग पूल। पानी के लिए कोई भी चीज़ यूज़ होगी, पानी के लिए हमेशा इनटू यूज़ होगा, लेकिन इन जो है वो उसका भी मतलब अंदर है, पानी के अंदर, इनटू द वाटर, इनटू द स्विमिंग पूल, इनटू द सी, इनटू द रिवर। अब इसकी जगह आ रहा है इन, तो ये दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होगा, इन द रूम, ठीक है। तो टू, फॉर, फ्रॉम, अंडर द ट्री हो जाएगा, बिलो द ट्री नहीं होता, बिलो किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो ये सारे ये यूजेज जो छोटे छोटे, अभी इनके यूजेज आगे जितना आप पढ़ते जाएंगे, बात वही है, उतना आप सीखते जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ हमारा टॉपिक था हमने उसी पे रहना है। बस आप ये समझे कि ये है ही क्या क्या, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। तो उसके बाद आप आ जाएं इंटरजेक्शन। देखें, हमारे इंसान के अंदर एक खासियत ये होती है कि ये फीलिंग्स से भरा हुआ है। हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं, बुरी फीलिंग्स भी आती हैं, हमें अच्छी खबरें भी सुनने को मिलती हैं, बुरी खबरें भी सुनने को मिलती हैं। तो हमारे एक्सप्रेशंस भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। अगर हम मैच जीतते हैं इंडिया से या किसी भी मुल्क से हम मैच जीतते हैं, क्रिकेट मैच जीतते हैं, तो हम खुशी में नारा लगाते थे, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हुर्रे, हम जीत गए। तो हुर्रे का लफ्ज़ यूज़ होना, हुर्रा है बेसिकली वो, उसका यूज़ जो कि फीलिंग्स दे, एक्सप्रेशंस दे। ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड। तो ओ माई गॉड और अलाफ, आप यूज़ कर देते हैं सैडनेस में, अलाफ, आई लॉस्ट माई फादर। तो these words are called as interjection। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को आगे टेंसेस के बारे में भी बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा टेंसेस पे होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग का भी देना है आप लोगों को, अकाउंटिंग के मेन पिलर्स क्या हैं। जिन लोगों को अकाउंटिंग समझ में नहीं आती
उन लोगों को मैं अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। चाइनीज़ का भी मैं आप लोगों को इनिशियल बिल्कुल जो शुरू से वो आगे चल के मेरा टारगेट है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको कवर करना है ताकि हमारा सीक्वेंस आउट ना हो। और शुक्रिया आप लोगों का।